I am a rider, provider. Hi friends, welcome all of you to my YouTube channel Climax English Classes बांसुर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमें इंग्लिश लैंग्वेज के इम्पोर्टेंट फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि अंग्रेज़ी भाषा के महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से होते हैं। यह वीडियो स्पेशली उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी रीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आरपीएससी सेकंड ग्रेड की। तो देखिए इम्पोर्टेंट फंक्शंस कौन कौन से हैं। फर्स्ट फंक्शन है इंग्लिश का एक्सप्रेसिव फंक्शन। बहुत ही इम्पोर्टेंट है फर्स्ट फंक्शन ही कि देखिए अभिव्यक्तात्मक कार्य इंग्लिश लैंग्वेज है वो हमारे विचारों को, भावों को और भावनाओं को एक्सप्रेस करती है। बाय यूजिंग ए लैंग्वेज द इंडिविजुअल इज एबल टू एक्सप्रेस हिज और हर व्यूज़, थॉट्स एंड फीलिंग्स टू अदर्स। कि बाय यूजिंग ए लैंग्वेज कि एक भाषा का प्रयोग करके द इंडिविजुअल एक व्यक्ति इज़ एबल टू एक्सप्रेस हिज और हर व्यूज़ कि वह अपने विचारों को, थॉट्स एंड फीलिंग्स, भावनाओं को टू अदर्स, दूसरे तक पहुंचाने में योग्य होता है। कि एक भाषा का प्रयोग करके एक व्यक्ति है जो अपने विचारों और भावनाओं को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकता है। लैंग्वेज डेवलप्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। भाषा है जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब पारस्परिक आपसी समझ विकसित करती है। लैंग्वेज हैज़ इट्स एस्थेटिक आस्पेक्ट आल्सो। कि लैंग्वेज है जो एस्थेटिक आस्पेक्ट, सौंदर्यपूर्ण या सुंदरता का पहलू भी रखती है। इट डेवलप्स द प्रॉपर ग्रोथ, पर्सनैलिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। कि यह एक व्यक्ति का प्रॉपर ग्रोथ, उचित विकास करती है, उसकी पर्सनैलिटी डेवलप करती है और उसका संपूर्ण विकास करती है। एक लैंग्वेज है जो। नेक्स्ट फंक्शन आता है हमारा इंफॉर्मेटिव फंक्शन। इंफॉर्मेटिव फंक्शन जिसे हिंदी में बोलते हैं सूचनात्मक कार्य। कि लैंग्वेज है जो सूचना देने में भी काम आती है। ओनली लैंग्वेज हेल्प्स इन गिविंग द इंफॉर्मेशन और मैसेज। कि केवल भाषा ही है जो सूचना या संदेश देने में सहायता करती है। इन द एब्सेंस ऑफ लैंग्वेज कि भाषा की अनुपस्थिति में पासिंग ऑन द इंफॉर्मेशन विल बिकम ए डिफ़िकल्ट टास्क। कि किसी भी संदेश को पहुंचाना या किसी भी संदेश या सूचना को देना एक कठिन कार्य हो जाएगा बिना भाषा के। नेक्स्ट फंक्शन आता हमारा डायरेक्टिव फंक्शन। कि इंग्लिश लैंग्वेज है जो एक निर्देशनात्मक कार्य भी करती है, निर्देशन देने में भी काम आती है। देखिए लैंग्वेज हेल्प्स इन गिविंग डायरेक्शंस टू अदर्स। कि अंग्रेजी भाषा है जो दूसरे लोगों को निर्देश देने में भी सहायता करती है, काम आती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि ट्रैफिक पुलिस गिव्स डायरेक्शंस टू द पुलिस बाय ट्रैफिक सिग्नल्स और लाइट्स। कि ट्रैफिक पुलिस है जो ट्रैफिक सिग्नल्स या ट्रैफिक लाइट के माध्यम से ड्राइवर्स और या फिर दूसरे लोगों को निर्देश देती है। ड्यूरिंग एग्जामिनेशन हॉल द सुपरिटेंडेंट गिव्स डायरेक्शंस टू द कैंडिडेट्स। कि एग्जामिनेशन हॉल, परीक्षा हॉल के दौरान जो सुपरिटेंडेंट होता है वो भी हॉल में बैठे हुए सभी उन कैंडिडेट्स को निर्देश देता है लैंग्वेज के माध्यम से ही। ए प्रिंसिपल गिव्स डायरेक्शंस टू द टीचर्स एज वेल एज स्टूडेंट। कि एक प्रिंसिपल होता है वो भी विद्यार्थियों की तरह ही अध्यापकों को भी निर्देश देता है। नेक्स्ट फंक्शन आता है हमारा इंटरेक्टिव फंक्शन। कि लैंग्वेज है, अंग्रेजी भाषा है जो इंटरेक्टिव फंक्शन, अंतःक्रियात्मक कार्य भी करती है। देखिए इसकी इन द क्लासरूम टीचर इज़ नाउन एज इंटरेक्टिव प्रोसेस। कि कक्ष में अध्यापक है वो अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया माना जाता है
दैट इज़ फेस टू फेस एनकाउंटर बिटवीन ए टीचर एंड स्टूडेंट्स, क्योंकि वहाँ पर कक्ष में टीचर और स्टूडेंट के बीच में फेस टू फेस मुलाकात होती है, आमने सामने वो मिलते रहते हैं और डिस्कस करते रहते हैं। अदर्स, देखिए और कौन कौन से ऐसे माध्यम हैं जिनके द्वारा इंटरेक्टिव या भाई अंतःक्रिया होती है। सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड ग्रुप डिस्कशन, इनके द्वारा इंटरेक्टिव प्रोसेस है जो डेवलप होती है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन फंक्शन, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अंग्रेज़ी भाषा है जो संप्रेषणात्मक कार्य भी करती है, विचारों को पहुंचाने का कार्य भी करती है। लैंग्वेज इज़ द मीन्स और मीडियम फॉर सेंडिंग इंफॉर्मेशंस, आइडियाज़, फीलिंग्स टू अदर्स, कि भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सूचनाओं, विचारों, फीलिंग्स, भावनाओं को दूसरे लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। और लैंग्वेज किस किस में काम आती है? डेली न्यूज़पेपर्स, द रेडियो एंड टेलीविज़न न्यूज़ आइटम्स आल्सो कम्युनिकेट्स द न्यूज़ इन स्पीच फॉर्म, कि डेली न्यूज़पेपर हुआ, रेडियो हुआ, टेलीविज़न हुआ, ये भाषा के माध्यम से ही अपनी भाषा के माध्यम से ही लोगों को संप्रेषण का कार्य करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इवोल्यूशनरी फंक्शन, विकासात्मक कार्य, कि द इवोल्यूशन ऑफ मैन, सोसाइटी एंड कंट्री, कि किसी देश का या समाज का या व्यक्ति का इवोल्यूशन, विकास, इज़ रिलेटेड टू द लैंग्वेज, भाषा पर डिपेंड करता है, भाषा से संबंधित होता है। द जोग्राफिकल कंडीशन हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन द लैंग्वेज, कि भाषा के ऊपर जो भौगोलिक स्थितियां हैं वो भी प्रभाव डालती हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ लेटर्स, वर्णों का रूप या फॉर्मेशन, वर्णों की बनावट कैसी है, प्रोनाउंसिएशन और फोनेम्स, की भाषा के जो लेटर्स हैं, उनका वर्ड्स हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन किस प्रकार हो रहा है। तो इस प्रकार से जो लैंग्वेज है उसकी जोग्राफिकल कंडीशन है वो भी प्रभाव डालती है। और इसके बाद में नेक्स्ट फंक्शन हमारा आता है और वो देखिए प्रिजर्वेशन फंक्शन, कि द लैंग्वेज हैज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन इन प्रिजर्विंग द नॉलेज, आइडियाज़, फीलिंग्स एंड व्यूज़ इन ओरिजिनल फॉर्म्स, कि भाषा ही एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा हम हमारे ज्ञान को, विचारों को, भावनाओं को ओरिजिनल फॉर्म में सेव या प्रिजर्व, संरक्षित रख सकते हैं। भाषा के माध्यम से ही हम हमारे विचारों को, ज्ञान को, भावनाओं को ओरिजिनल फॉर्म में लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व रख सकते हैं, चाहे वो रिटर्न फॉर्म हो। तो देखिए मीडिया टेक्नोलॉजी, द वीडियो रिकॉर्डिंग, फिल्म्स, स्पीच, प्रोनाउंसिएशन एंड स्टाइल ऑफ द लैंग्वेज। मीडिया टेक्नोलॉजी ये हमारे नॉलेज को, द वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ, फिल्म्स हुआ, स्पीच, इनके माध्यम से हम हमारे विचारों को, ज्ञान को लंबे समय तक हमें प्रिजर्व कर सकते हैं। और यहाँ तक कि हमें कोई ग्रेट स्कॉलर है, कोई महान विद्वान है, उसकी मृत्यु के बाद भी उसके गीत या उससे रिलेटेड मूवीज़, फिल्म हमें देख सकते हैं। तो लैंग्वेज के दोस्तों ये हमने इम्पोर्टेंट फंक्शंस पढ़े थे। तो हमने देखा कि जो लैंग्वेज है वो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा।